हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिक HTML एलिमेंट्स। जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा है कि जितने भी वेब पेजेस वगैरह होते हैं उनकी जो कोडिंग होती है वो किस लैंग्वेज में होती है, HTML लैंग्वेज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। इसकी कुछ कैपेबिलिटीज़ के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है। Before we actually start learning and writing HTML codes, we must know that what it is and what can do along with its limitation. HTML is a documented layout and hyperlink specification language, a language used to design the layout of a document and to specify the hyperlink. तो HTML जो होता है वो बेसिकली हम किसी भी डॉक्यूमेंट का लेआउट बनाने में या तो उसमें जो हाइपरलिंक्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको लिखने में मदद करता है हमारी। HTML tells the browser how to display the content of a hypertext document. HTML किसी भी ब्राउज़र को प्रोवाइड कराता है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं उसका कंटेंट कैसा शो होना चाहिए। ठीक है, वो कैसा दिखना चाहिए पूरा, वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। टिम बर्नर्स-ली, अ फिजिसिस्ट एट CERN, devised a way in the late 90s and early 90s to share documents over the internet. Before that, internet communication had been limited to plain text using technologies such as email, FTP, and Usenet-based discussion boards. This was in the form of markup language called HTML. तो टिम बर्नर-ली ने 80s-90s में जो पहले हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराते थे इंटरनेट के थ्रू, वो एज अ प्लेन टेक्स्ट होता, जैसे हम लोग SMS वगैरह करते हैं वैसा हम लोग डॉक्यूमेंट भेजते थे। लेकिन टिम बर्नर-ली ने क्या किया, एक नए लैंग्वेज का उन्होंने प्रोवाइड कराया दुनिया को, जिससे हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट एज है उसको अच्छे से उसको फॉन्ट वगैरह सही करके उसको कैसे अच्छे से शो होना चाहिए वो उन्होंने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इजाद किया। ठीक है। और HTML के बहुत सारे वर्जन आए, जैसे HTML 1 आया, HTML 3.02 आया, HTML 4.01 आया। ठीक है, जो लेटेस्ट HTML रिलीज़ हुआ है वो HTML 5 जो कि 2012 में रिलीज़ किया गया। ठीक है। अब राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट, अब HTML डॉक्यूमेंट में हम लोग बेसिकली जब भी हम कोई HTML डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसमें हम सबसे बेसिक चीज़ जो ध्यान देते हैं वो होता है टैग का। ठीक है। अब ये HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ये HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें हम लोग HTML, इसको इस एरो को हम क्या कहते हैं, टैग कहते हैं। ठीक है, HTML स्टार्ट हुआ, फिर इसमें हम लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं, हेड, कि डॉक्यूमेंट का हेड में क्या होना चाहिए। फिर होता है टाइटल। ठीक है, टाइटल हो गया। टाइटल तो जो भी हम लोग टाइटल होता है, पेज का जो टाइटल होता है वो इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, और ये स्लैश मार्क होता है, क्यों, टाइटल को क्लोज करने के लिए। टाइटल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, इसके बीच में जो भी आप डालोगे वो जो भी पेज रहेगा उसका टाइटल होगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये हेड भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो बेसिकली हम किसी भी टैग को इस तरीके से ओपन करते हैं, ये है ओपन टैग, और जब उसको क्लोज़ करना होता है तो स्लैश लगा के क्लोज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली HTML स्टार्ट हुआ, हेड में हमें क्या डालना है, टाइटल डालना है, टाइटल का कंटेंट क्या होना चाहिए, और टाइटल क्लोज़ हो गया और इसके साथ हमारा हेड भी क्लोज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बेसिक, जो सबसे बड़ी चीज़ है, बॉडी। जो भी आपका कंटेंट आएगा वो इस वाले टैग के अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको काम करना है, जो भी कंटेंट डालना वो आप डालोगे, फिर बॉडी एंड हो जाएगी। ठीक है, फिर जब बॉडी एंड हो जाएगी तो फिर आपका जो HTML का डॉक्यूमेंट है वो भी एंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है, HTML हेड, ठीक है, टाइटल, हेड क्लोज, फिर बॉडी, फिर HTML क्लोज। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HTML टैग की, कि HTML टैग क्या होता है। ठीक है, HTML tag identify the document are as an HTML document, and HTML document begins with the HTML and it's with arrow slash HTML. There HTML start with the HTML tag, and
तो बेसिकली HTML हमें क्या बताता है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं वो किस लैंग्वेज में है, HTML का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये प्रोवाइड कराता है। अब हेड टैग क्या होता है? द हेड टैग कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इट्स टाइटल, स्क्रिप्ट यूज, स्टाइल डेफिनेशन एंड डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। द हेड टैग इज इंटर्ड बिटवीन HTML। तो हेड टैग ये बेसिकली क्या देता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराता है कि डॉक्यूमेंट किसके बारे में है, कैसा है, उसमें स्टाइल क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है, स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ हो रही है। तो हेड क्या प्रोवाइड कराता है? डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर टाइटल भी आ सकता है, ठीक है, स्क्रिप्ट भी आ सकता है, ठीक है, स्टाइल भी आ सकता है। तो हेड ये सब प्रोवाइड कराता है। फिर उसके बाद आ जाता है टाइटल टैग। तो टाइटल टैग बेसिकली होता है कि आप पेज को टाइटल क्या देना चाह रहे हो, आपको पेज किस बारे में है। अगर स्पोर्ट्स के बारे में है तो आप स्पोर्ट्स टाइटल दोगे, और एजुकेशन के बारे में तो एजुकेशन आप टाइटल दोगे। तो ये टाइटल ऑफ पेज बताता है। बॉडी बेसिकली क्या बताता है? कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। हाँ, अब ये बात हमने की डॉक्यूमेंट इसका जनरल फॉर्म की, ठीक है। अब हमारा जो लेटेस्ट रिलीज़ हुआ था HTML5, राइट, जो 2012 में रिलीज़ हुआ था, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। ये एज ए जनरल फॉर्म है, और अभी हम डालेंगे कि डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इन HTML5, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इन HTML5 जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें कैसे, अब आज के ज़माने में हम कैसे HTML को लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखते हैं क्या? डॉक टाइप HTML, ठीक है, ये लिखते हैं। फिर उसके बाद लिखते हैं HTML लैंग्वेज। आपको जो भी जिस लैंग्वेज में आप लिख रहे हो वो उसका हम एज ए शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन लिखते हैं। EN का हो जाएगा आपका इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश हो जाएगा। FR अगर आप लिखोगे तो फ्रेंच में होगा, ठीक है। अगर आप ESP लिखोगे तो स्पेनिश। तो ये सब एब्रीविएशन हम यूज़ करते यहाँ पे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है इसका हेड पार्ट, जैसे हम देखते आ रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है मेटा कैर सेट। इसके बारे में भी हम देखेंगे ये सब क्या होता है, ठीक है। UTF-8, ठीक है। इसके बाद टाइटल आपका जो भी होगा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर आपका हेड यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बॉडी पार्ट, बॉडी, और यहाँ पे HTML क्लोज। तो आज जब HTML5 के बारे में बात करते हैं तो उसका जनरल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। इसमें एडिशनल जो जनरल फॉर्म है उसमें एडिशनल क्या हुआ, ये और ये पार्ट क्या है, एडिशनल, जो नए ऐड हुए हैं, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या है ये। तो डॉग टाइप क्या बताता है हमारा? द डॉग टाइप डिक्लेरेशन मस्ट बी एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। द डॉग टाइप इज नॉट एन HTML एलिमेंट इवन दो इट लुक लाइक बिट लाइक इट। द डॉग टाइप टेल द ब्राउजर व्हाट वर्जन ऑफ HTML दैट इज यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली ये ब्राउज़र को क्या बताता है कि कौन सा HTML का वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम HTML में। तो HTML टैग इज सिमिलर टू अर्लियर डिस्कस्ड HTML टैग ऑल्दो हियर द लैंग्वेज इंग्लिश इज बीन स्पेसिफाइड एज एन एट्रीब्यूट ऑफ HTML टैग। लैंग इक्वल टू इंग्लिश, यू में इवन स्किप द लैंग एट्रीब्यूट। तो बेसिकली HTML जो हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका HTML से शुरुआत करते हैं और हम लोग लैंग्वेज को स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है, कि किस लैंग्वेज में हम लिखने जा रहे हैं। तो वेदर इट कैन बी इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है मेटा कैर सेट। मेटा टैग कैर सेट एट्रीब्यूट टू गिवन टू स्पेसिफाई द कैरेक्टर इनकोडिंग यूज्ड बाय डिफॉल्ट फॉर इंग्लिश पेजेस। द UTF-8 कैरेक्टर इनकोडिंग इज यूज्ड। तो जो भी हम कैरेक्टर इस बॉडी के अंदर लिखेंगे उसका इनकोडिंग हमें किस तरीके से लिखना है, तो जनरली इंग्लिश के UTF-8 यूज़ होता है, ठीक है।
अब ये कुछ कुछ बोल रहा है कि HTML की राइटिंग टूल्स कौन कौन सी है, कि आप ये सब HTML लिख कहाँ सकते हो। तो बेसिकली HTML आप कहीं भी लिख सकते हो, किसी भी नोटपैड पे लिख सकते हो, राइट। HTML राइटिंग टूल्स, ठीक है। सबसे पहले आप नोटपैड में लिख सकते हो, ठीक है। नोटपैड पे आप यही सी चीज़ें लिखोगे तो आपको हो जाए। तो एज फॉर मेकिंग एंड टेस्टिंग योर डॉक्यूमेंट द ईजिएस्ट वे टू डू इज टू क्रिएट एंड व्यू देम ऑन द पर्सनल कंप्यूटर। तो सबसे बढ़िया वे यही है कि HTML आप खुद से लिखो और अपने लोकल कंप्यूटर पे उसको आप चेक भी कर सकते हो। दिस मे बी यूज्ड एज एन HTML एडिटर लाइक फ्रंट पेज और फ्रंट पेज एक्सप्रेस, बट आई प्रीफर टू यूज अ टेक्स्ट प्रोसेसर लाइक नोटपैड एंड वेब ब्राउजर लाइक मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्रिएशन के बारे में आते हैं। तो टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर फॉलोइंग इज द गिवन स्टेप्स, प्लीज़ नोट दैट यू कैन। तो नोटपैड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें स्टेप्स क्या हैं पहले। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप, ठीक है, राइट क्लिक करो अपने लोकल कंप्यूटर पे, उस पर न्यू पे क्लिक करो, फिर उसमें ऑप्शन आएगा नोटपैड का, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है। आप एक नया नोटपैड क्रिएट करो, ठीक है। तो आपका नया नोटपैड खुल जाएगा, उसके आप अंदर जो भी HTML का फॉर्मेट जैसा स्ट्रक्चर वो लिखोगे। फिर स्टेप 2 क्या है, जब आप उस चीज़ को लिख लोगे तो आप इसको इस जो भी फाइल बनेगी उसको क्या करोगे, सेव करोगे, और कि जो भी आपको नाम देना है वो नेम दोगे, लेकिन आप एक्सटेंशन क्या लगाओगे, .html, ठीक है। ये ज़रूरी है लगाना, .html लगाना ज़रूरी है, ठीक है। जब आपका .html खुल जाएगा, मतलब बन जाएगा .html करके फाइल, ठीक है, या तो आप एग्जांपल के तौर पे हो सकता है abc.html। फिर आप क्या करोगे, इस फाइल पे जाओगे और इसको आप डायरेक्ट अपने क्रोम या किसी भी ब्राउज़र में, क्रोम या मोजिला में इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक स्टेप है कि हम HTML को कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली लिखने वाला पार्ट हो गया। आप क्या करोगे, सबसे पहले एक नया फाइल बनाओगे नोटपैड का। नोटपैड पे फिर क्या करोगे, आप HTML के डॉक्यूमेंट को पूरा लिखोगे कि आपका HTML का दिखना कैसा चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि HTML लिखते कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मैंने लिखा डॉक टाइप HTML, मैं छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, HTML, ठीक है। फिर मैंने क्या डाला, हेड डाला। फिर मैंने क्या बोला, टाइटल मैं क्या दूंगा, RJP स्कूल, ठीक है। मैंने ये टाइटल दे दिया, ठीक है, टाइटल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर मैं बॉडी में आ जाता हूँ। फिर बॉडी में मैं क्या लिखता हूँ कि RJP स्कूल सैदपुर गाज़ीपुर, ठीक है। मैं ये, ठीक है, यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर दिया। यहाँ पे फिर मैंने इसको हेड को HTML को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो आपकी ये बेसिकली एक फ़ाइल है नोटपैड पे, जिसको आप किस नाम से सेव कर रहे हो, abc.html, जो मैंने आपको वहाँ पे लिखाया है, ठीक है। इसको व्यू करने का ऑप्शन भी बता दिया। आप व्यू कैसे कर सकते हो, उस फाइल पे जाओगे जहाँ पे आपने सेव किया है और उसको किसी भी ओपन पे क्लिक करो। ओपन पे क्लिक करते ही आपकी वो फाइल किसी भी वेब ब्राउज़र में खुल जाएगी। जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र अगर क्रोम होगा तो क्रोम में खुलेगी, मोजिला होगा तो मोजिला खुलेगी, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी की, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग HTML इन डिटेल, इट विल बी वेरी गुड एंड यूजफुल फॉर यू टू नो अबाउट सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू HTML, ठीक है। अब हम पहले सबसे बात कर लेते हैं टैग की। बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले इसमें आ जाता है टैग, ठीक है। तो टैग आप जानते ही हो, टैग हम कैसे यूज़ करते हैं, एरो मार्क से। जैसे HTML ये क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है,
टैग है, ठीक है। ये स्पेसिफाई क्या करता है कि हमारा वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या कंटेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। इट इज़ अ कीवर्ड टू स्पेसिफाई द सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग एंड डिस्प्लेइंग ऑफ द कंटेंट। ए टैग इज रिटन विद इन द एंगल ब्रैकेट, ठीक है। इसमें हम क्या बताते हैं हम लोग, सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग, सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग कि आप कैसे डिस्प्ले कराना चाह रहे हो पर्टिकुलर कंटेंट को, कंटेंट, ठीक है। अब हमारा दूसरी बात आ जाती है एलिमेंट पे। दूसरा टर्मिनोलॉजी है एलिमेंट, ठीक है। अब एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट रिप्रेजेंट वन कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट। एलिमेंट हैज थ्री पार्ट, स्टार्ट टैग, एंड टैग एंड कंटेंट बिटवीन। तो किसी भी एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, जैसे ये एक अगर हम लिए लिखते हैं स्टार्ट टैग, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टार्ट टैग। ये है स्टार्ट टैग, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके बीच का कंटेंट, ठीक है, और क्लोजिंग टैग, ठीक है, क्लोजिंग टैग। तो इस पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं, एक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये एक एलिमेंट है। तो वेदर आपका ये भी हो सकता है, बॉडी वाला भी पार्ट हो सकता है। तो उसमें स्टार्ट टैग होना चाहिए, उसके बीच का कंटेंट और क्लोजिंग टैग होना चाहिए। उस पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट, ठीक है। अब एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं। It allows us to add an extra bit of information. Attribute appear inside the opening tag and have specific value which are written inside quotation marks, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो जैसे हमने वहाँ पे सेट किया था मेटा, ठीक है, कैट सेट, ठीक है, क्या लिखा था हमने, या तो ये लिख सकते हो या तो HTML लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो, इंग्लिश, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट। और ये कोटेशन मार्क में इसको डालते हैं, ये स्पेसिफाई एडिशनल इंफॉर्मेशन को इस बताता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये तीन बेसिक टर्मिनोलॉजी है। हम आगे क्लास में देखेंगे कि और चीज़ें क्या HTML में हम पढ़ेंगे, ठीक है।